आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रश्नावली 14.1 में। हम देखिएगा 16 नंबर से जो 16 नंबर जितना पहले जितना क्वेश्चन था आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में करा चुके थे। आज की इस वीडियो में हम 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में इसी वीडियो में हम अटेंड करेंगे। ठीक, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, किसी कारण, ठीक, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ठीक, कह रहा है, सवाल वाला कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 पेन अच्छे पेनों में गए हैं। ठीक, मिल गए हैं मतलब कि 12 खराब पेन और अच्छे पेन जो हैं 132 थे जो कि एक में मिल गए हैं। उसके बाद कह रहा है सवाल वाला, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ठीक, यानी जो मिलाने के बाद जब उसमें से हम ये नहीं बता सकते कि देखने से, आंख से देखने के बाद ये नहीं बता सकते कि वो कौन सा पेन सही है और कौन सा पेन खराब है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कोई पेन खराब है या अच्छा है, इतना आप पढ़ लीजिए। उसके बाद कह रहा है इस परिश्रम में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। ठीक, मतलब कि जब एक पेन जब पूरा मिल गया उसमें से बिना देखे हुए एक पेन को निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे हुए। ठीक, उसके बाद देखिएगा यादृच्छा निकाला जाता है। उसके बाद कह रहा है निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि जो पेन निकाला है उसको अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि अच्छा है पेन, जो निकाला है उस पेन क्या है, अच्छा है पेन। तो अच्छा होने की प्रायिकता क्या हो गया, अगर पेन अच्छा निकला जाएगा कैसा आएगा उसका प्रायिकता, वो चीज हमको बताना है। ठीक, चलते हैं शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, अब इसके आगे हल। अब देखिएगा इसमें कितना खराब पेन है, अब आप लिख दें खराब पेन। ठीक, खराब पेन। ठीक, खराब पेन कितना है, 12 पीस है। जो खराब पेन है उनका पीस कितना है, 12 पीस है। तो उसके बाद इसको हम मान लेते हैं जो खराब पेन है वो ई है। ठीक, ई खराब पेन है, क्या है, ई बराबर उसको मान लेते हैं हम 12। ठीक, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आया होगा, इतने इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कह रहा है 132 पेन अच्छे हैं, 132 पेन अच्छे हैं। तो अच्छा पेन यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा पेन। अच्छा पेन बराबर कितना है, 132 है। ठीक, अच्छा पेन कितना है, 132 है। अब कह रहा है, आप लिख देंगे कुल पेन यहाँ पर लिख देते हैं कुल पेन, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको पहले मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको ई माने इसको एफ मान लेते हैं, एफ बराबर 132 पेन। अब यहाँ तो लिख देंगे कुल पेन। तो कुल पेन बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा और खराब पेन दोनों आएगा कुल पेन में। ठीक, कुल पेन मतलब ई प्लस एफ। ठीक, अब इसका कुल पेन आ जाएगा, कुल पेन कितना आएगा, 12 प्लस 132। अब इसको जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखिएगा 2 में 2 जोड़ा जाएगा 4 होगा। उसके बाद 3 में जब एक जोड़ा जाएगा 4 होगा और 1 में कुछ नहीं जोड़ेगा, मतलब कि 144 पेन अच्छा है। ठीक, अब मतलब कि कुल मिलाकर 144 पेन है। ठीक, 144 पेन से अब कह रहा है निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है देखिएगा, अब इसमें से कह रहा है अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पेन निकाला जाता है और उसमें से अच्छा होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। इसके आगे देखिएगा, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। देखिएगा अच्छा होने की प्रायिकता, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा होने की, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा होने की लिख देते हैं, अच्छा होने की। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा होने की, अच्छा होने को क्या माने थे, अब यहाँ पर होता है कुल बटे अनुकूल, क्या होता है, कुल बटे अनुकूल। यहाँ पर होता है क्या, कुल बटे अनुकूल। कुल का मतलब है कि ई, कुल का मतलब जिसका ज्ञात कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, इसको क्या माने थे, अच्छा होने की पेन एफ माने थे, तो यहाँ पर एफ लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद नीचे अब यहाँ पर कुल पेन होता है, जो अच्छा और खराब मतलब कुल जितने में से निकाले जा रहा था उसको हम नीचे लिखते हैं और जिसका ज्ञात कर रहे हैं उसका ऊपर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ई प्लस EF। ठीक, इतना बातें सभी बच्चों को समझ में आएगा, ये फार्मूला है, बस और कुछ बताया नहीं गया है। ठीक, उसके बाद अच्छा पेन का हम क्या कर रहे हैं, अच्छा पेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई,
एफ का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, तो अच्छा होने की प्रायिकता क्या क्या माने थे, एफ माने थे, इसको एफ लिख देते हैं। एफ का मान कितना, एफ कितना पेन है, 132 पेन है, 132 अपॉन में, अब देखिएगा ई और एफ को जब जोड़े थे 144 आया था, 144। अब इसको देखिए, इसको हम काटते हैं, किससे कटेगा, दो से पहले काटते हैं, देखिएगा दो से काटेंगे कितना आएगा, पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम जब दो से काटेंगे तो यहाँ पर देखिएगा दो से इसको काटेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। इसको काटेंगे दो से, देखिए 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ पर एक हाथ से बचेगा 12 2 6 12। उसके बाद फिर 2 से काटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा, देखिए 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, उसके बाद एक हाथ से बचा, ये बना 12, उसके बाद 2 6 12, इसको काटा जाएगा तो यहाँ पर 33 आएगा, ठीक। अब देखिएगा ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 3 का नाम 3 3 का नाम 3, ये भी 3 से कटेगा, 3 का नाम 3 3 दूनी 6, यानी हमारा प्रायिकता जो आया ई प्रायिकता ऑफ खराब अच्छा होने की, तो क्या आएगा 11/12 हमारा यही प्रायिकता हमारा आएगा, ठीक। यही हमको क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन को आसानी से देखे, वैसे हम 17 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक। जैसे कि देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें देखिए लिखा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हुए, ठीक। कह रहा 20 बल्बों के समूह में, यानी कुल बल्ब कितना है, 20 बल्ब है। देखिएगा पहला हम आपको बता रहे हैं हल, पहला, ठीक। पहला जो हल किया जा रहा है, पहला जो हल किया जा रहा है, इसमें कह रहा है कुल बल्ब कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल बल्ब, कुल बल्ब, कुल बल्ब। देखिए क्वेश्चन पढ़ते के साथ साथ जो हमको निष्कर्ष निकल रहा है उसको हम लिखते चलेंगे, ठीक। उसके बाद कुल बल्ब कितना है, 20 बल्ब। उसके बाद इसमें से कह रहा है 4 बल्ब खराब है, तो खराब बल्ब यहाँ पर लिख देखे, खराब बल्ब, खराब बल्ब, बल्ब बराबर कितना 4, ठीक। अब खराब, इसमें से जो 20 में से जो बल्ब हैं उसमें से 4 बल्ब ऐसे हैं जो खराब हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है इस समूह में एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। देखिएगा यादृच्छा का अर्थ ही होता है बिना देखे हुए, ठीक। बिना देखे हुए निकाला जाता है एक बल्ब को। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। अब इसमें कह रहा है खराब होने की प्रायिकता, सीधा देखिए इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि खराब होने की प्रायिकता हमको ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिएगा अगर आप लिख देंगे, देखिएगा इस खराब को हम मान लेते हैं, ये मानो चाहे ऐसे ही, देखिएगा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब, खराब बल्ब, ठीक। यहाँ पर खराब बल्ब हम आपको बताए थे, जो निकाला जाएगा उसको लिखा जाएगा ऊपर, और जिसमें से निकाला जा रहा है, यानी कि कुल बल्ब में से 4 बल्ब खराब है तो कुल बल्ब कितना है, 20, तो इसको 20 नीचे लिखेंगे, ठीक। इतना बात है सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं हम, आपको खराब बल्ब या बराबर लिखे हैं। उसके बाद जिसका प्रायिकता ज्ञात किया जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिसमें से निकाला जाता है उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक। इसको बातें समझेंगे, ठीक। उसके बाद देखिएगा 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, इसका प्रायिकता आ जाएगा आपका 1/5, ठीक। इतना बातें सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे दूसरा लिखा गया है, मान लीजिए नंबर 1, दूसरे में भी नंबर 1 डाला गया है, मान लीजिए मैं निकाला गया बल्ब खराब नहीं, ठीक। मतलब कि इसमें कह रहा है मैं निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। देखिएगा अब अगर 20 में से एक बल्ब निकाला जाता है और वो खराब नहीं है, मतलब वो अच्छे बल्ब है, जो निकाला गया है वो अच्छा बल्ब है, तो वो कितना बल्ब है, 20 बल्ब। 20 बल्ब में जो एक निकाला गया था वो अच्छा है, मान लो कह रहा है, देखिए सवाल वाला कह रहा है अच्छा बल्ब है, तो अच्छा बल्ब है तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ जब दूसरा नंबर क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है, कह रहा है एक बल्ब जो निकाला गया था वो खराब नहीं है, तो कुल बल्ब कितना बचेगा, तो उसको फिर मिलाया नहीं जाता, उसको अलग रख दिया जाता है, तो उसको मिलाया नहीं, तो कुल यहाँ का कुल बल्ब हो जाएगा, यहाँ पर कुल बल्ब हो जाएगा कितना, 19 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जब एक बल्ब निकाल दिया गया था तो बचा 19 बल्ब, ठीक। इसको समझेंगे सारे बच्चे। उसके बाद देखेंगे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया नहीं जाता है, इसका मतलब 19 बल्ब, कुल बल्ब कितना बचा, 19 बल्ब। जब एक बल्ब निकाल कर इसमें मिलाया नहीं गया तो 19 बल्ब बचा, और जो निकाला गया था वो खराब बल्ब नहीं था, वो अच्छा बल्ब था, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला, यानी अब 19 बल्बों में से एक बल्ब बिना देखे हुए फिर से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं, यानी देखिए जब कह रहा है कुल बल्ब इतना है, और उसके बाद कह रहा है खराब बल्ब उतना है, खराब बल्ब को छोड़ करके और सब सारे बल्बों को निकाला गया है, तो यानी यहाँ पर खराब बल्ब हो जाएगा, खराब बल्ब
खराब बल्ब बराबर क्या हो जाएगा, खराब बल्ब बराबर हो जाएगा कितना 4। अब अच्छा बल्ब कितना बचेगा, जब इसमें चार चार बल्ब अच्छा बल्ब खराब निकल गया तो अच्छा बल्ब कितना निकलेगा, 15 बल्ब निकलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब, अच्छा बल्ब बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यह बल्ब खराब नहीं है, मतलब खराब ना होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब, यह बल्ब खराब ना होने की, बल्ब खराब नहीं है, ठीक, बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो बराबर हो जाएगा जिसकी निकाली जाती है उसको लिखा जाता है ऊपर, और जिसमें से निकाली जाती है उसको लिखा जाता है नीचे। सारे बच्चे को समझेंगे, जिसको निकाला जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसमें से निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं, यानी 19 को हम नीचे लिखा जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा प्रायिकता, या प्रायिकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा प्रायिकता हो जाएगा 15/19। ठीक, इसका जो 2 नंबर वाला निकला ये कितना हो जाएगा, 15/19। देखिएगा आपको बहुत आसानी से बताए हुए हैं, एक एक शब्द को आपको एक एक शब्द के वर्ड मीनिंग के साथ साथ आपको सब सारी चीजें बताया गया है, आप समझिएगा। आप अगर आप ध्यान दोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। ठीक, एक पेटी है जिसमें 90 डिस्क रखा गया है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। ठीक, यानी जितने डिस्क हैं सभी में 1 2 3 ऐसे करके सारे 90 डिस्क हैं, और 90 डिस्क में 90 तक गिनतियों तक लिखा गया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाला जाता है, यानी बिना देखे हुए इस पेटी में से एक डिस्क को निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि 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 इस डिस्क पर अंकित होगी, यानी अगर नंबर 1 कह रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या होती है, देखिएगा इसमें 2 अंकों की संख्या क्या निकलेगा, देखिएगा सारे बच्चे आसानी से देखेंगे इस पे। जैसे कि 90 है, 1 से लेकर 90 तक गिनतियों में 2 संख्या, जैसे कि 1 में 1 ही संख्या है, 2 में 2 ही संख्या है, 2 में 1 ही संख्या है, देखिए 10 में 2 संख्या है, 1 है और 0 है। तो इसी प्रकार से हमको जितने भी, जैसे कि देखो 10, इस पे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 11 12, इस पे कितने, सब पे कितना है, 2 2 संख्या है। ऐसे ही चले आएंगे तो हम 90 तक 2 2 संख्या तक पाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा उसका एक पूर्ण वर्ग, ये वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा वर्ग निकल जाए, जैसे कि 1 का वर्ग निकालोगे निकल जाएगा, अंडर रूट से बाहर 1 निकालोगे तो 1 ही आएगा, 2 के अंडर रूट से निकालोगे पूरा नहीं निकलेगा, दशमलव में जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिया जाएगा, 3 को निकाला जाएगा तब भी नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा क्योंकि 4 को निकालोगे 4 1 आएगा। उसके बाद 9 का निकलेगा, उसके बाद हम बता दे रहे हैं, ऐसे बता दे रहे हैं आपको, 16 का निकलेगा, उसके बाद किसका निकलेगा, उसके बाद निकलेगा 64 के, उसके बाद 49 का निकलेगा। देखिएगा हम आपको बता रहे हैं, 1 का नहीं निकलेगा, 11 का नहीं निकलेगा, 12 का नहीं निकलेगा, 13 का नहीं निकलेगा, 14 का नहीं निकलेगा, 15 का नहीं निकलेगा, 16 का निकलेगा, 18 का नहीं निकलेगा, 19 का नहीं निकलेगा, 22 का नहीं निकलेगा और 21 का नहीं निकलेगा, और इसके 22 का भी नहीं निकलेगा, 23 का भी नहीं निकलेगा, 24 का भी नहीं निकलेगा, 25 का निकल जाएगा, 25 का निकल जाएगा, और उसके बाद 26 का भी नहीं निकलेगा, 30 तक कोई संख्या का नहीं निकलेगा, 31 का भी नहीं निकलेगा, 32 का भी नहीं निकलेगा क्योंकि 32 में 2 अटक जाएगा। उसके बाद 33 का निकलेगा, 36 का 6 छंके 36 ये भी निकल जाएगा। ठीक, 36 का निकल जाएगा, 37 का नहीं निकलेगा, 38 का नहीं निकलेगा, 39 40 का भी नहीं निकलेगा, 41 45 46 तक नहीं निकलेगा, 49 का निकल जाएगा। उसके बाद 50 का भी नहीं निकलेगा, 55 तक भी कोई संख्या का नहीं निकलेगा, 60 तक संख्या का कोई नहीं निकलेगा, 64 का निकल जाएगा। उसके बाद हमको लगता है किसी का भी नहीं निकल सकता है। ठीक, 64 65 का भी नहीं निकल सकता, 66 का भी नहीं निकल सकता, 67 का भी नहीं निकल सकता, 68 69 70 इसमें से किसी का भी नहीं निकल सकता, 81 का भी नहीं निकल सकता, 82 का भी नहीं निकल सकता, 83 का भी नहीं निकल सकता, 84 85 86 87 88 89 90 इसका भी नहीं निकल सकता। यानी इतने संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, इतनी संख्याओं का। ठीक, इसको देख लीजिएगा आप भी। उसके बाद अब ऐसे कह रहा है कि 5 से विभाजित हो, ऐसे कौन से इसमें संख्या हेरिए, 1 से लेकर 90 तक संख्याओं में ऐसे हेरिए जो डिस्क, ऐसे डिस्क हैं जो 5 से विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि क्या,
5 विभाजित हो जाएगा 5 से, 10 भी विभाजित हो जाएगा, 15 विभाजित हो जाएगा, 20 विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 25 विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 30 विभाजित हो जाएगा, 35 भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 40 भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 45 भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 50 भी विभाजित हो जाएगा, 55 भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 60 भी विभाजित हो जाएगा, और क्या विभाजित होगा, उसके बाद 65 भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद और क्या 70 भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 75 भी विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो देख रहे हो इसमें से जितने भी संख्या लिख रहे हैं सब विभाजित हो जाएगा। 5 काटोगे कट जाएगा, 5 काटोगे 5 करना 5, 10 काटोगे 5 10, और 15 काटोगे 5 15, ये सब सारी चीजें कट जाएगा। उसके बाद 80 भी कट जाएगा, उसके बाद 85 भी कट जाएगा, 90 भी कट जाएगा। ठीक, इतना बात है, आपको सभी सारे बच्चे समझेंगे। ठीक, अब हमको दो अंकों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दो अंकों की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, दो अंकों की पहला नंबर लिख दें, दो अंकों की प्रायिकता, दो अंकों की हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, प्रायिकता दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या की प्रायिकता। ठीक, अब जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको कहां लिखा जाएगा, ऊपर। अब देखिएगा यहाँ से 10 से लेकर पूरा संख्या क्या है, क्या हो रही, दो अंकों की है, तो यहाँ से कितना कितना नहीं है, 9 अंक नहीं। देखिए 1 से लेकर 9 तक गिनती इसमें नहीं लिखा गया है, इसलिए 9 इसमें घटा दो। 90 में जब 9 घटाओगे तो 81 आएगा, 81 आएगा, और बटे कुल पूरा कितना संख्या है, पूरा संख्या कितना था 90, 90 डिस्क था ना, तो यहाँ पर संख्या नहीं, दो अंकों की संख्या वाली डिस्क यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, दो अंकों की डिस्क, दो अंकों की वाली संख्या की डिस्क। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद 81 बटे कितना हो जाएगा, 90 है, तो यहाँ पर 90 लिख दीजिएगा, ये आ गया उत्तर। उसके बाद आपका सीधा यही उत्तर है, कटेगा उटेगा नहीं, ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद दूसरा में क्या लिखा गया है, दूसरा क्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए जो कट जाए। ठीक, एक पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, देखिएगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 हो, उसके बाद देखिए जो संख्या 100 पहले गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या होगी। ठीक, उसके बाद नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे जितना भी संख्या रहेगा पूरा में से, पूरा डिस्क में से जितना डिस्क निकाला जाएगा उसको निकाला जाएगा, इसको काटा जाएगा, तो जहां पर 4 कटेगा यहाँ पर आएगा 45 दूना होता है ना, 45 दूना 90 होता है, तो यानी 4 बटे 45 इसका आ गया। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर के 5 से विभाजित, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाजित संख्या। ठीक, इसको लिख देते हैं। इसको कैसे ज्ञात होगा, देखिएगा, इसमें गिन लेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 संख्या है जो कि 5 से कट जाते हैं, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, कितना है 18 है ना, 18 को ऊपर लिख देते हैं। और उसके बाद कितने में से 90 में से, तो 90 नीचे लिखेंगे। उसके बाद जैसे देखिए 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 45। उसके बाद फिर ये देखो 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 का नाम 3 होगा, 3 होगा, यहाँ पर 3 का नाम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 से काटा जाएगा, 3 पचे 15, यानी इसका क्या आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक, 18 पंचे 90 होता है, सीधे से काट लीजिए, 18 पंचे 90 होता है, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक, इसका उत्तर हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आसानी पूर्वक से। देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, मतलब कि उसके पास एक ऐसा पासा है जिसके फलनों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ठीक, मतलब कि उसके पास एक ऐसा पासा है, पासा आप जानते हो, पासे कहते हैं लूडो की गोटी, मतलब कि उसे लूडो की गोटी के आकार का इसके पास एक ऐसा पासा है जिसपे क्या अंकित है, जिसपे निम्नलिखित अंकित हैं। ठीक, निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ठीक, तो कौन कौन अक्षर, ए और बी सी डी ई ए। ठीक, यानी ये 6 अक्षर हो चुके हैं, तो 6 अक्षर इस पे अंकित हैं। देखिएगा, इस वाले पार्ट में मान लीजिए ए है, तो इस वाले पार्ट में मान लीजिए बी है, उसके बाद इस वाले पार्ट में मान लीजिए सी है। ठीक, इस वाले पार्ट में मान लीजिए सी है, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट में मान लीजिए, ए वाले पार्ट में, इसमें मान लीजिए क्या है, डी है। उसके बाद और कौन सा बच रहा है, पीछे का बच रहा है, और आगे का सामने मान लीजिए क्या है,
सामने वाले पे मान लीजिए क्या है, इस पे इस वाले पासे पे है क्या, ई मान लीजिए, और पीछे वाले पे मान लीजिए क्या है, ए। ठीक, मतलब कि जितने भी हैं सब पे इतने अक्षर अंकित हुए हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, अब हम यहाँ पर अब इसके आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अंकित है क्या क्या है, ए बी सी डी ई ए। ठीक, उसके बाद इस पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब कि इस पासे को उठाकर एक बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 ए प्राप्त हो, मतलब कि जब इसको फेंका जाता है तो ए होता है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 कह रहा है डी प्राप्त हो, यानी जब फेंका जाए दोबारा फिर डी प्राप्त हो, मतलब कि ऐसा, मतलब ज्ञात करना है। तो पहले नंबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल कुल पासे के कुल अक्षर ना, पासे का कुल अक्षर यहाँ पे लिख देंगे, कुल अक्षर, कुल अक्षर, कुल अक्षर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक, अब नंबर 1 डाल देंगे हम, नंबर 1 ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो ए का ए अक्षर बराबर ए का 1 है, ए अक्षर कितना है, 1 2 है, तो ए अक्षर ए फलन वाले, मतलब कि ए अक्षर वाले कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद अब ए होने की प्रायिकता कह रहा है, ए प्राप्त हो, तो प्रायिकता ऑफ ए प्राप्त हो, प्रायिकता ऑफ ए प्राप्त हो। ठीक, ए प्राप्त हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, हम जानते हैं कुल बटे अनुकूल होता है। कुल किसे कहते हैं, जिसका निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसमें से निकालते हैं, यानी इन अक्षरों में से हम दो चुने हैं, इन अक्षरों को नीचे लिखते हैं। ठीक, कितने अक्षर हैं, ये 6 अक्षर हैं, तो 6 अक्षरों को हम नीचे लिखेंगे संख्या को। ठीक, अब इसे कहाँ रहेंगे, देखिए 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी हमारा प्रायिकता इसका आएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा दिया गया है, दूसरा कह रहा है कि डी प्राप्त हो, जब डी प्राप्त हो तब हमको ज्ञात करना है। अब देखिएगा डी अक्षर कितना है, डी अक्षर बराबर कितना है, देखिए डी अक्षर इसमें कितना है, ये इसमें देखिए डी 1 ही दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद यही लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि प्रायिकता को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब हमको डी प्राप्त हो, यहाँ पर लिख देंगे डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो, तो जब डी प्राप्त होगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, कुल बटे अनुकूल होती है। कुल किसे कहते हैं, जिसके ज्ञात करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, उसके बाद अनुकूल जिसमें से ज्ञात करते हैं उसको कहां लिखते हैं, नीचे, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/3। ठीक है, 20 नंबर में जो लिखा गया है हम पहले इसको आसानी से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसी निष्कर्ष का पर हम इसको हल करेंगे। ठीक, चलते हैं देखते हैं। देखिए लिखेगा, मान लीजिए आप एक पासे को, ठीक, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति, ये आकृति जो है, मतलब जो चित्र है ये 15.6 है। ठीक, मतलब कि इस एनसीईआरटी बुक में ये जो चित्र है 15.6 है। ठीक, इसको ध्यान देंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है में दर्शाए, मतलब इसमें दर्शाया जो गया है इसको देख लीजिए आप। उसका कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। ठीक, मतलब कि इस आयताकार क्षेत्र में एक पासे को गिराया जाता है और उसका आकृति देखा जा रहा है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक, मतलब कि इसके अंदर ही गिरेगा, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको सारे बच्चे आसानी से देखेंगे। ठीक, देखिएगा सबसे पहले नंबर हम इस वृत्त का पहले नंबर व्यास दिया गया है, तो हम वृत्त का व्यास लिख देंगे यहाँ पर, वृत्त का व्यास। ठीक, व्यास, वृत्त का व्यास बराबर कितना है, 1 mm है। ठीक, 1 mm मतलब 1 मीटर है। ठीक, उसके बाद अब वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, वृत्त का त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बराबर होगा, क्या होगा, 1/2। जो व्यास होता है, व्यास का आधा वृत्त होता है, इसको आप समझिएगा। अब जो इसको इसमें से भाग दोगे क्या आएगा, 1 में जब 2 काटोगे तो आ जाएगा 0.5 m। ठीक, m मतलब मीटर, 0.5 मीटर हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब हमको त्रिज्या ज्ञात हो गई, अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, अब इसके बराबर हम क्या करेंगे, पाई का मान होता है 3.14 गुणे r का मान हमें ज्ञात है 0.5 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम ज्ञात करेंगे कैसे, देखिएगा इसको 3.14 गुणे, अब इसको वर्ग करेंगे, देखिएगा 0.5 गुणे 0.5 करेंगे
50 25 हो जाएगा, 50 25 1 2 2 अंक पे दशमलव लगाए यानी ये हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, देखिएगा 25 चौका 100 होगा, 25 चौका 100, 100 को शून्य हासिल 10 हो जाएगा, 25 का नंबर 25, 25 में जब 10 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 का 5 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद 25 3 75 होगा, 75 में जब 3 जोड़ा जाएगा कितना होगा 75 3 78 होगा, 78 यहाँ पर 78 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कितने अंक में दशमलव लगा है यहाँ पर वही दशमलव लगाया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर यानी 0.7850 पर ही दशमलव लगेगा। ठीक, अब इतना बात है आपको सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। पहले हमको क्या करना है, वृत्त का व्यास दिया गया है, उसके बाद हमको वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कर लेना है, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल इतना जो कि आ चुका है हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इस पद्धति से कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक, उसके बाद अब हम आयत पे चले आते हैं। ठीक, अब वृत्त का हो चुका है जितना होना था, उसके बाद अब आयत पे चले आएंगे। यहाँ पर देखिए आयत पर पहले चले आएंगे। आयत कैसे, आयत देखिएगा दिया गया है, एक है लंबाई, इसको मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई किसे डिस पद्धति कहते हैं, ये चौड़ाई है और लंबाई है। ठीक, अब यहाँ पर वृत्त, अब यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, और लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो यल का मान इसमें कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। उसके बाद चौड़ाई का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसको गुणा कराएंगे कितना गया 3 में जब 2 से गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी हमारा क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर आ गया 6 आ गया। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक, अब कह रहा है कि इस आयत में वृत्त के अंदर यानी वृत्त के अंदर गिराने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, हमको वृत्त का क्षेत्रफल का ज्ञात करना है, उसके बाद हमको इसको ज्ञात करना है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 1 mm व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल, यहाँ पर 1 mm लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 मीटर व्यास वाले क्षेत्रफल आप समझ लीजिएगा इसको। उसके बाद बराबर क्या ज्ञात करना है हमको, बराबर हमको ज्ञात करना है। देखिएगा अब जिसका क्षेत्रफल जिसके व्यास लिखे हैं यहाँ पर उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक, जिसका ज्ञात करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, यानी क्या एक ज्ञात कर रहे हैं यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बटे क्या इसका आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत में वृत्त का हमको ज्ञात करना है तो हम वृत्त को ऊपर लिखें, जिसका ज्ञात करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसमें से ज्ञात करना पड़ता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए इतना हो गया। अब इसका देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना ज्ञात किए थे 0.075। ठीक, यहाँ पर 0 चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई मतलब नहीं पड़ता क्योंकि दशमलव लगा है। उसके बाद नीचे 6 आया है। अब इसमें से हम 6 से भाग देंगे, देखिए 6 से भाग दोगे कितना आएगा, देखिएगा 6 एकन्नम 6 हो जाएगा यानी 0.1 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हासिल 1, ये बनेगा कितना 18, 6 18 होता है, 6 18 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको बाद 2 अंक बहुत है, अगर काटना चाहे तो काट दो। उसके बाद होगा 2 6 से नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लगेगा, फिर यहाँ पर फिर 6 से काटोगे तो 50 बनेगा, तो 6 छंके 36, 6 42 6 48, 6 8 48 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यानी कि बढ़ते चला जाएगा, हमें यही 2 अंक ले लेंगे यानी 0.13। ठीक, इतना हमारे आंसर हो जाएगा। देखिएगा 21 नंबर लिखा गया है 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है, मतलब कि इस 44 पेनों में 20 बाल पेन क्या है खराब है। ठीक, यानी जो इसमें पेनों की संख्या 44 है, अब इस पेनों में संख्या में 20 जो पेन है वो क्या है खराब है। ठीक, उसके बाद देखते हैं और शेष अच्छे हैं, मतलब 20 पेन खराब है और जितने बचते हैं इसमें से उतने सब क्या है अच्छे हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, वो तो साधारण सी बात है, आप वही पेन खरीदोगे ना, पैसे भी दोगे और बेकार पेन लाओगे, अच्छे पेन लाओगे ना, वही कह रहा है बस। उसके बाद कह रहा है हो परंतु खराब पेन खरीदना नहीं चाहोगे, जाहिर सी बात है कोई पेन खराब नहीं खरीदना चाहेगा। दुकानदार इस पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। ठीक, मतलब कि इस पेनों में से एक पेन का समूह है, उसमें रखकर एक पेन निकालता है,
क्या करता है, हमको देता है, आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे। इसकी क्या प्रायिकता है, वह आप पेन खरीदोगे। तो आप पेन खरीदोगे तो खरीदोगे कौन पेन, अच्छा पेन खरीदोगे ना। तो अच्छा होने की प्रायिकता, यहाँ पर क्या है, अच्छा होने की प्रायिकता आप लिखोगे। यानी कि पहले हम लिखेंगे कुल पेन, यहाँ पर लिखेंगे क्या, कुल पेन बराबर लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख देते हैं, हल। ठीक, और यहाँ से कुल पेनों की संख्या कितनी है, इसको सारे बच्चे ध्यान देंगे। कुल पेनों, अब यहाँ पे लिखेंगे कुल बाल पेन या कुल पेन, एक यहाँ पे लिखेंगे क्या, कुल पेन, कुल पेन। ठीक, कुल पेन कितना है, कुल पेन बराबर कितना है, 144 है। और खराब पेन, यहाँ पे लिख देंगे खराब पेन, खराब पेन कितना है, 20 है। अब यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा पेन, अच्छा पेन बराबर क्या होगा, 144 माइनस 20 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, देखिएगा 4 में जब 0 हटाओगे 4 बचेगा, और 4 में से जब 2 हटाओगे 2 बचेगा, और 1 में 0 हटाओगे तो 124 पेन क्या है, अच्छा है पेन। ठीक, उसके बाद क्या रहा है, आप वह पेन खरीदोगे, यानी पेन खरीदोगे, अच्छा पेन खरीदोगे, तो यहाँ पर नंबर 1 डाल देंगे, अपरायिकता आप लिख देंगे, आप वह पेन खरीदोगे, आप वह पेन खरीदोगे, आप वह पेन खरीदोगे। ठीक, अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं जो जिसकी प्रायिकता ज्ञात की जाती है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसकी नहीं ज्ञात की जाती है उसको क्या लिखते हैं, नीचे। यानी जिसकी नहीं ज्ञात करते हैं, कहने का मतलब है जिसमें से ज्ञात की जाती है उसको क्या लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। यानी हमको अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या करना है, 124 लिखा गया है, 124 को ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद खराब पेन कितना है, 144 है, 144 है। अब इसको कट पेट करके हमको लाना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक, देखिएगा, ये देखिएगा, ए भी 4 से कट जाएगा, लेकिन हम 2 से पहले काटेंगे। देखिए 2 छंग 12 होगा, उसके बाद 2 दूना 4 होगा, यहाँ से काटेंगे, देखिए क्या 2 7 14 होगा, 2 दूना 4 होगा। ठीक, उसके बाद फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पर आएगा 2 2 तिहाई 6 आएगा, 2 एक अन्नम 2, यहाँ से काटोगे 2 तिहाई 6 होगा, यहाँ से बचेगा 2 छंग 12, यानी यहाँ पर आ गया 31/36। ठीक, यहाँ पर आ गया क्या, 31/36। इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 31/36 आ गई। ठीक, अब उसके बाद इसके बाद हमको कैसे ज्ञात करना है, आप वह पेन खरीदो, आप वह पेन नहीं खरीदोगे। ठीक, अब मैंने दूसरा मैं यहाँ पर यहीं पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर अपरायिकता आप यहाँ दूसरा है, देखिए आप वह पेन नहीं खरीदना चाहोगे, नहीं खरीदोगे। ठीक, आप वह पेन नहीं खरीदोगे, कौन सा पेन नहीं खरीदोगे, जो बेकार रहेगा उसको पेन नहीं खरीदोगे। यानी खराब पेन कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, खराब पेन ऊपर लिखेंगे, उसके बाद और कुल पेन कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी 144 नीचे लिखेंगे। अब देखिएगा 144 है, अब यहाँ से 2 से काटोगे तो 2 से कटेगा, यहाँ पर 10 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर 2 से काटो, 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर आएगा कितना, 2 7 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 से काटोगे यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 5/36 आ जाएगा। ठीक, इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा। आपको बस क्या करना था, आपको इस बाल पेन जो था इसमें से आपको खराब पेन पहले लिख लेना है, निकाल लेना है, खराब पेन इतना था, उसके बाद अच्छा पेन निकाल लेना है, उसके बाद आप वह पेन खरीदोगे जो अच्छा होगा, वही पेन खरीदोगे, तो वही पेन खरीदने का प्रायिकता आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी आप वह पेन खरीदोगे। ठीक, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आप वह पेन नहीं खरीदोगे। ठीक, इसको लिख करके आप ऐसे लगा लेना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिएगा, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक, जैसे कि देखिएगा आपको 21 नंबर क्वेश्चन को बताया गया, और जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो उदाहरण कितना, जो उदाहरण कह रहा है आप उस उदाहरण को जा करके देख लीजिएगा, वही उदाहरण आप लगा लीजिएगा, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताकर अच्छे से अपलोड कर देंगे, जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप 22 नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कि हमको 22 नंबर क्वेश्चन नहीं आया है, तो उसको हम आपको बता देंगे। ठीक, चलते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, एक खेल 1 रुपए में। ठीक, एक खेल है, ठीक, एक खेल 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, मतलब कि एक खेल खेला जा रहा है जिसमें 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक, अब 3 बार उछाला जाता है,
और प्रत्येक बार का परिणाम लिख दिया जाता है। ठीक, जो प्रत्येक बार जो परिणाम आता है उसको लिख दिया जाता है। तो तीन परिणाम समान होने पर अर्थात अर्थात तीन चित या पट प्राप्त होने पर जो हनीफ हनीफ खेल में जीत जाएगा। हनीफ जो है वो खेल में जीत जाएगा। अगर उसका समान आ रहा है, जैसे कि अगर चित 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 आ रहा है तो जीत जाएगा, अगर पट 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 आ रहा है तो वो क्या जाएगा, हार जाएगा। ठीक, उसके बाद अर्थात कह रहा है, अर्थात देखिएगा हनीफ खेल में जीत जाएगा अन्यथा वह हार जाएगा। ठीक, अन्यथा अगर नहीं आएगा तो हार जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। हमको इसको हार जाने की प्रायिकता हमको क्या करनी है, याद करनी है। अच्छे से सारे बच्चे देखेंगे, सभी को सारी चीज समझ आएगी। ठीक, देखिएगा पहले नंबर, जब सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है तो हमारा घटना क्या आता है। ठीक, पहले इसको यस बराबर लिखते हैं घटना को। ठीक, जब 3 बार उछाला जाता है तो हमारा घटना क्या आता है। ठीक, देखिएगा जब सिक्कों को 3 बार उछाला जाएगा, या तो आ जाएगा या तो एक बार आएगा चित, दूसरे बार आएगा चित, उसके बाद तीसरे बार आएगा हेड हेड हेड। ये क्या है, टेल टेल है, और हेड या अच्छे से लिखते हैं। ठीक, देखिएगा जब सिक्कों को 3 बार उछाला जाएगा, या तो एक बार आ सकता है हेड, दूसरी बार आ जाता है टेल, तीसरी बार आ सकता है, मतलब तो तीनों बार टेल टेल आ सकता है। उसके बाद अगर दूसरी बार मान लो फिर और क्या आ सकता है, अगर एक बार उछाला गया तो हेड आ सकता है, दूसरी बार उछाला गया फिर भी हेड, फिर भी टेल टेल है, जो टेल लिखा जाएगा टेल है। उसके बाद यार तीसरी बार उछाला गया, अब क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक, उसके बाद अब एक बार क्या किया गया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर उसके बाद फिर उसने सिक्कों को उछाला, फिर आ गया हेड आ गया, क्या आ गया, हेड आ गया। फिर उसने सिक्कों को उछाला, फिर क्या आ गया, फिर क्या आ गया, फिर हेड आ गया। ठीक, अब फिर उसके बाद आप देखिएगा इसको, अब फिर उसने फिर सिक्कों को उछाला, फिर सिक्कों को उछाला, मतलब कि उछालने या तो आ सकता है क्या, हेड आ गया, हेड आ गया, मतलब तीनों बार हेड ही आ गया। ठीक, जब 3 बार उछाला गया तो हेड हेड आ सकता है। देखिएगा यानी कहने का संभव, यहाँ संभव क्या हो सके, संभव मतलब संभव इसका क्या हो सकता है, अगर एक बार उछाला गया तो हेड आ सकता है, वो टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक, अगर फिर मान लो उसी सिक्कों को हेड हेड फिर आ गया, टेल आ गया, यानी टेल टेल फिर हेड आ गया, फिर उसके बाद एक बार टेल आया, दूसरी बार हेड हेड आ गया, उसके बाद फिर हेड 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 आ गया। उसके बाद फिर इसके बाद क्या आ सकता है, या तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार टेल आ गया। ठीक, ये भी हाथ हो सकता है। उसके बाद फिर एक बार उछाला गया, जब उछाला गया तो पहले बार हेड आ गया, दूसरी बार फिर टेल आ गया, फिर दूसरी बार टेल आ गया, फिर अब क्यों उछाला गया तो क्या आ गया, बस संभव त्रुटि इतना होगा। ठीक, कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इतना होगा, 2 2 4 2 6, हमारा इतना ही आएगा। ठीक, जब उछाला जाएगा 3 बार, या संभव मतलब संभव कि इतना आ सकता है, इसके अलावा कोई चीज आ नहीं सकता है। ठीक, जब उछाला जाएगा, ठीक, हमारा घटना इतना प्राप्त हो सकता है, जब संभव घटना इतना हमारा आ सकता है। या तो उछाला जाएगा 3 बार, या तो हेड हेड, या तो टेल टेल आएगा, या तो उछाला जाएगा तो टेल टेल हेड आ जाएगा, या तो उछाला जाएगा तो उछाला जाएगा टेल और हेड हेड आ जाएगा, या तो उछाला जाएगा हेड हेड, तीनों में हेड आ जाएगा। उसके बाद या तो उछाला गया हेड हेड टेल आ जाएगा, या तो उछाला जाएगा हेड टेल टेल आ जाएगा। ठीक, इतना है हमारा संभव त्रुटि है। उसके बाद कह रहा है वो जब मतलब कि जब समान हो जाता है, जब सिक्कों को उछाला जाता है, अगर समान आ गया तो जीत रहा है। ठीक, यानी जीतने की परिणाम यहाँ पर लिखा जाएगा, जीतने की परिणाम। ठीक, जीतने की परिणाम क्या है, देखिएगा जब वो कब जीतता है, जब उसका समान आता है, तब जब समान आ जाता है तो जीत जाता है, जब असमान आ जाता है तो क्या हार जाता है, हार जाता है। कह रहा है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता हार जाने की ज्ञात करनी है, तो हमको हार जाने की कितना है, देखिएगा हार जाने जो समान ना है वो जो है उसमें क्या हो जाएगा, हार जाएगा। जिसमें समान नहीं आएगा तो हार जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए हार जाने की परिणाम, हार जाने की परिणाम। ठीक, हार जाने के परिणाम क्या कितना हो सकता है, एक ये हो सकता है। ये तो जीतने की परिणाम क्योंकि समान आया है, इसमें जीत जाएगा। इसमें हारने का परिणाम इसमें भी है,
हारने का परिणाम इसमें है, हारने का परिणाम इसमें है, हारने का परिणाम कितना है इसमें। तो 1 2 3 4 यानी इसमें 4 हारने की परिणाम है। ठीक, अब यहाँ पर कुल कुल जीतने की मतलब कुल कितना है 1 2 3 4 5 6, इसी 6 में से 4 हार जाता है। ठीक, यानी यहाँ पर कह रहा हारने की हार जाने की हार जाने की हार जाने की प्रायिकता पढ़ के लिखते हैं। हार जाने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, तो हार जाने यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता हार जाने की प्रायिकता प्रायिकता पर हार जाने की या प्रायिकता पहले से लगा है, तो हम जानते हैं जिसका ज्ञात किया जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जिसमें से ज्ञात किया जाता है उसको नीचे लिखता है। यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर 6 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर कटेगा 3, यानी यह बराबर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक, इसका उत्तर कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है इसको आसानी पूर्वक से सारे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक, देखिएगा एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। ठीक, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आया है। ठीक, जैसे 2 बार फेंका जाएगा तो क्या आ सकता है, इसको हम पूरा परिणाम लिखा जाएगा। परिणाम लिखने के बाद कह रहा है 5 किसी भी बार में नहीं आया, मतलब जो परिणाम रहेगा जिसमें 5 किसी भी बार में नहीं आएगा उसको ज्ञात करनी है। उसके बाद कह रहा है 5 कम से कम 1 बार आया हो। ठीक, जिसमें 5 कम से कम 1 बार आया हो उसका परिणाम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नंबर जब 2 बार पासे को फेंका जाएगा तो हमारा कुल परिणाम कितना आएगा इसको लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम लिखेंगे। परिणाम बराबर क्या हो जाएगा, परिणाम बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1,1 आएगा। अगर पासे को 1 बार फेंका जाएगा तो यार एक आ सकता है, फिर दोबारा फेंका जाएगा 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है अगर पासे को फेंका जा रहा है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर अगर 2 बार पासे को फेंका जाएगा तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है। उसके बाद फिर पासे को अगर फेंका जाएगा तो 1 आ सकता है और 4 आ सकता है। फिर अगर पासे को फेंका जाएगा 1 आ सकता है और कितना आ सकता है 5 आ सकता है। फिर पासे को अगर फेंका जाएगा फिर के 1 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद अगर फिर आपको पासे को एक बार जब फेंका जाता है तो 2 और 1 आ सकता है। ठीक, 2 और 1 आ सकता है। उसके बाद देखिएगा हम ब्लैक से लिखते हैं। देखिएगा अगर पासे को फेंका जाता है 2 1 आ सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 2 आएगा। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा कितना 2 3 आएगा। उसके बाद 3 2 3 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाता है 2 4 आ सकता है। उसके बाद फिर क्या आ सकता है 2 5 आ सकता है। फिर उसके बाद क्या आएगा 2 6 आ सकता है। ठीक, उसके बाद फिर 3,1 आ सकता है। उसके बाद 3,2 आ सकता है। उसके बाद 3,3 आ सकता है। उसके बाद 3,4 आ सकता है। उसके बाद 3,5 आ सकता है। उसके बाद 3,6 आ सकता है। उसके बाद 3,7 नहीं आएगा क्योंकि पासे में 6 फलन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इतने फलन होते हैं, इतना ही आ सकता है। ठीक, उसके बाद पासे को फिर फेंका जाए 4 1 आ सकता है। उसके बाद कितना आ सकता है 4 2 आ सकता है। उसके बाद 4 3 आ सकता है। उसके बाद 4 4 आ सकता है। उसके बाद 4 5 आ सकता है। 4 6 आ सकता है। उसके बाद 4 नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद फिर कितना 5 1 आ सकता है। 5 2 आ सकता है और 5 3 आ सकता है और 5 4 आ सकता है। 5 5 आ सकता है और 5 6 आ सकता है। ठीक, उसके बाद 6 एक नंबर 6 आ सकता है। 6 2 आ सकता है। 6 3 आ सकता है और 6 4 आ सकता है। और उसके बाद 6 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक, मतलब कि जब पासे को फेंका जाएगा हमारा इतना कुल परिणाम आएगा। ठीक, देखिएगा 2 बार फेंकने को कह रहा है। अगर हम एक बार मान लो पासे को 1 बार फेंके तो 1 आया, फिर दोबारा फेंके 1 आ गया। ठीक, मान लो अगर इतना ना आकर के बहुत आएगा, देखो मतलब संभावित मतलब संभव कितना हो सकता है, क्या आ सकता है, इसी को हमको बताना पड़ेगा। देखिएगा अगर हम फेंकेंगे तो 1 1 आ सकता है, बहुत आएगा तो एक बार फेंकेंगे 1 आ सकता है, नहीं तो फिर 1 आ सकता है, नहीं तो क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, नहीं तो क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 3 आ सकता है। ऐसे ही प्रकार से इतने भी फलन आपको आएंगे। ठीक, यहाँ पर कुल परिणाम लिख देते हैं। यहाँ पर कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणामों की संख्या
कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, छह छंग के 36 होगा। यहाँ पर कुल परिणाम कितना आ जाएगा, 36 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 36 आएगा। कुल परिणाम 36 आएगा। अब कह रहा है 5 किसी भी बार में नहीं आया हो तो उसकी परिवक्ता कितना होगी। तो 5 किसी भी में नहीं आया हो तो नंबर एक का परिणाम हम इसे लिख दे रहे हैं। ठीक, आप समझिएगा, मतलब जिसमें 5 नहीं आया हो एक भी बार में तो उसको हमको ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए 5 एक बार में, देखिए कितने बार में 5 नहीं आया, देखिए उसको गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4, इसमें 5 आएगा तो छोड़ देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 इसमें आया है, इसको छोड़ देंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितना बार में आया है, 27 बार में आया है। ठीक, फिर से गिन लेंगे। जिसमें मतलब 5 आया है, जिस ब्रैकेट में अगर 5 आया है तो उसको इसमें नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कह रहा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ठीक, जब नहीं आएगा तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी उसमें 5 ना आया हो उससे कितना परिणाम मतलब कितना है। तो देखिए इसमें नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें देखिए, इसमें इन लाइनों में सब में आया होगा। ठीक, देखिएगा। उसके बाद एक 5 में आया होगा, बस इसको छोड़ दीजिए। इतना ही कुल मिला करके आपको बताए तो देखिएगा, ये 6 होगा और ये 6 होगा, और 1 2 3 4 5 और 6 5 कितना होता है, 6 और 5 जब जोड़ा जाएगा 11 होगा ना। देखिएगा, फिर से एक बार गिन लेते हैं कितना हमारा परिणाम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, उसके बाद 16 17 18 19 20। ठीक, उसके बाद 21 22 23 24 25। ठीक, हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25 आ रहा है। देखो फिर से गिनेंगे तो, देखो फिर से गिनेंगे इसको, देखिएगा। अब कैसे, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसको छोड़ेंगे 20 21, इसको छोड़ेंगे 21 22 23 24 25, इसको छोड़ेंगे 24 25 होगा, यानी 25 आएगा कुल मिलाकर। इसको देख लेना जितना आएगा। हम आपको एक टाइटल बता दे रहे हैं कि इतना ही आ सकता है, इसको आप समझिएगा, हमारी बातों को आप गिन लीजिएगा। देखिएगा, जितना मतलब हमको जितना ज्ञात करना है, जिसको ज्ञात करना है तो उसको क्या लिखते हैं। अब यहाँ लिख देंगे पहला वाला, हम इसको लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं प्रायिकता आप इसको बीच में लिख लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा, आप प्रायिकता को बीच में लिख दीजिएगा। उसके बाद बराबर, हम बराबर करके लिख देते हैं। देखिए, जिसका प्रायिकता ज्ञात की जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसमें से ज्ञात की जाती है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक, इसको बात को ध्यान दीजिएगा। जिसकी प्रायिकता ज्ञात की जाती है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसमें से ज्ञात की जाती है उसको नीचे लिखते हैं। इसको सभी लोग ध्यान करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद देखिएगा, इसको हमें इतना प्रायिकता हमारा आ चुका है। ठीक, इसको हम इतना मान लेंगे। उसके बाद नंबर 1, ये नंबर 1 ही था। और नंबर 2 में कह रहा है, प्रोबेबिलिटी आप इसको आप लिख लीजिएगा। नंबर 2 में इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 कम से कम एक बार आया हो, मतलब कि जिसमें 5 आया हो उसको हम ले लेंगे। ठीक, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 बार में ए आया है, 6 इधर है और 5 इधर है। ठीक, यानी 6 5 11 बार आया है इसमें। तो हम जिसमें जितना ज्ञात करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिसमें से ज्ञात करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। इतना हमारा प्रायिकता आएगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा, आपको एकदम अच्छे से बताया गया है। देखिए, यहाँ पर आप इसको लिख देना है, इसको हिंदू को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद इसका प्रायिकता हो जाएगा 25/36। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि हमको जिसका ज्ञात करना पड़ता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसमें से ज्ञात करते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा में देखिए, प्रायिकता जिसकी ज्ञात करना है उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जिसमें से ज्ञात करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिसमें से ज्ञात करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका ज्ञात करते हैं ऊपर। अब देखिए, कम से कम 5 एक बार आया, इसमें 5 एक बार आया हो तो उसको हम लिखेंगे। ठीक, जैसे कि 5 इसमें भी आया, 2 बार आया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कम से कम आया हो, जिसमें आया हो 5, यानी कहने का मतलब। ठीक, इसका प्रायिकता 1 हो जाएगा। आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलते हैं
आज के इस वीडियो में देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको 25 नंबर आपको छोड़ रहे हैं आपके लिए, उसमें सत्य और असत्य आपको बताना है। उसको आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि इसका सत्य कौन सा होगा, कौन सा असत्य होगा। इसको कमेंट में आप सभी बच्चे बताएंगे, उसको हम बताएंगे नहीं आप सभी को। अगर नहीं आएगा तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। चलते हैं आज के इस वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं, और आपका आज के पर्सनली खत्म हो चुका है। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपको अगला पर्सनली पढ़ाया जाएगा। ठीक, देखिएगा, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक, हम आपको पहले से बता चुके हैं कि आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, ताकि आपको अच्छे से पूरी चीज आपको समझ में आए।